हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेक्टर स्पेस का ये 6th वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने जो 5 वीडियो लेक्चर इस पे डाले हैं, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने वो 5 वीडियो लेक्चर का नोट्स तैयार कर लिया होगा और उस 5 वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स और भी प्रॉब्लम्स हैं वो बुक से भी आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो चलिए इस 6th वीडियो लेक्चर में देखते हैं क्या है। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं पहले। V3R be a vector space of all 3 tuples over R। जो 3 टपल्स है R पे, उन सारे 3 टपल्स का ये कलेक्शन है V3। ये वेक्टर स्पेस होता है। हम पहले ही वेक्टर स्पेस के पहले ही वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि VNR क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है। तो वैसे V3R भी एक वेक्टर स्पेस होता है। और W1 और W2 ये दो उसके सबसेट्स हैं। किसके? इस V3 के 2 सब स्पेसेस हैं। देन शो करना है कि ये V3 जो है 3 टपल्स का कलेक्शन जो वेक्टर स्पेस है, इन दोनों सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम होता है। ये प्रूफ करना है। तो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट सम से रिलेटेड एक थ्योरम देखे हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस को जिन 2 सब स्पेस का डायरेक्ट सम बताना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि ये वेक्टर स्पेस उन दोनों सब स्पेसेस का लीनियर सम होता है। और दूसरा ये बताना पड़ता है कि उन दोनों वेक्टर स्पेस का जो इंटरसेक्शन होता है उसमें सिंगल एलिमेंट 0 वेक्टर होता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, किसी भी वेक्टर को अगर हमको 2 सब स्पेस का डायरेक्ट सम बताना है तो उसके लिए उस वेक्टर स्पेस को उन दोनों के लीनियर सम के इक्वल होता है। और दूसरा, इन दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन में सिंगलटन एलिमेंट 0 होता है। ये 2 चीज़ प्रूफ करके बताना पड़ता है। तो यही 2 चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। पहले हम V3 का एक एलिमेंट लेते हैं। V3 3 टपल्स है तो इस पैटर्न का एलिमेंट होगा ABC टाइप का ट्रिपलेट। अब इस ABC को हम क्या लिख सकते हैं, AB0 प्लस 0 0 C। ये AB0 किसका मेंबर होगा, W1 का। इसको हम अल्फा से डिनोट कर देते हैं। 0 0 C W2 का मेंबर है, इसको हम बीटा से डिनोट कर देते हैं। यानी गामा किसके इक्वल हो रहा है, W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के लीनियर सम के इक्वल हो रहा है। यानी गामा किसका मेंबर हो गया, W1 प्लस W2 का। मतलब V3 के जो भी मेंबर्स हैं उसको W1 और W2 के एक एक मेंबर के लीनियर सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब V3 इज लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। तो ये पहला जो पार्ट है ये प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि इनके इंटरसेक्शन में सिंगल एलिमेंट 0 वेक्टर है। तो हम पहले इसका एक एलिमेंट इसमें एज्यूम कर लेते हैं, अल्फ़ा W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो ये W1 इंटरसेक्शन W2 में है, मतलब W1 में भी होगा और W2 में भी होगा। अब W1 का मेंबर है और W1 में कैसे मेंबर है, जिसका लास्ट जो प्लेस पे जो नंबर है वो 0 होगा। और W2 में कैसे मेंबर है, जिसके फर्स्ट 2 प्लेस के मेंबर्स 0 हैं। तो ये W1 का मेंबर है, यानी लास्ट मेंबर 0 होगा। कि W2 का एलिमेंट है, मतलब इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट 0 होंगे। यानी A 0 हो गया, B 0 हो गया, C 0, तीनों 0 हो गया, मतलब 0 वेक्टर हो गया अल्फ़ा। तो अल्फ़ा 0 वेक्टर है और ये किस में बिलोंग कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 में। मतलब ये निकला W1 इंटरसेक्शन W2 में कोई भी एलिमेंट एज्यूम करें वो 0 वेक्टर ही आ रहा है। इससे ये क्लियर हुआ कि इसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट 0 वेक्टर मौजूद है। तो दोनों कंडीशन को डायरेक्ट सम के सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम बोल देंगे कि V3 W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे ये सेट V एक वेक्टर स्पेस है और
उसका एक सबसेट है जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जिसके मेंबर्स हैं। तो ये जो सेट एस है ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है। हम सेट एस को लीनियरली डिपेंडेंट होता है बोल दें, या बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर लीनियरली डिपेंडेंट। दोनों का मतलब एक ही है। एस को हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलें सेट एस को, या इसके वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट बोलें। कब बोलेंगे? अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो रख सकें। क्या है ये लीनियरली डिपेंडेंट? कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 अप टू n नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। ये ध्यान रखिएगा, ये सब के सब जीरो नहीं होगा, कुछ जीरो हो सकता है, सम में भी जीरो, सच डैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n इक्वल टू जीरो वेक्टर। मतलब ये जो स्केलर लिए जा रहे हैं सारे स्केलर जीरो नहीं, कुछ जीरो हो सकते हैं, और इस प्रकार इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल हो जाए, तब हम बोलते हैं कि एस लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी भी सेट को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने वाला, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसके लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो रखेंगे, और ये जो स्केलर a1 a2 an आएगा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू सबके कुछ स्केलर की वैल्यू अगर नॉन जीरो मिल जाता है, एटलीस्ट एक स्केलर की वैल्यू भी नॉन जीरो प्राप्त हो जाए, तब हम उसको लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है? ये जो सेट एस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को ज़ीरो रखें और सारे स्केलर्स जीरो हो जाए। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या था? एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो होता है, तब वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। अगर सारे स्केलर्स जीरो हो जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। तो ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन। अब इसके 6 डिडक्शन हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। पहला डिडक्शन है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, इफ़ two vectors are linearly dependent, then one of them is a scalar multiple of the other। अगर दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनमें से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा भी टू लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अब लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो रख सकते हैं, जबकि दोनों जीरो होना जरूरी नहीं है। नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं है, मतलब इसमें एक आध जीरो हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है, दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा, एटलीस्ट एक नॉन जीरो होगा। तो हम उसमें अगर हम मान लें कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए जीरो के इक्वल नहीं, मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्केलर है किसका मेंबर होता है? फील्ड का, और फील्ड में क्या होता है? जो नॉन जीरो मेंबर होते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम जो ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू जीरो लिए हैं उसमें बी बीटा को ट्रांसफर कर दिए, ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो अब ए इन्वर्स ए ये वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में है, ए इन्वर्स ए को एक ब्रैकेट में रख सकते हैं, यहाँ पर भी वैसे ए इन्वर्स माइनस बी को, ए इन्वर्स ए 1 आ जाएगा, 1 इंटू अल्फा अल्फा, और इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर अल्फा है वो बीटा का क्या है? स्केलर मल्टीपल है। इसी प्रकार अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इन्वर्स का प्रोडक्ट करेंगे ऐसी, तो बीटा किसका स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा? अल्फा का स्केलर मल्टीपल आ जाएगा। तो क्लियर हो गया क्या रिजल्ट प्रूफ किए कि इफ अल्फा बीटा आर टू लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अब हम सेकेंड डिडक्शन देखते हैं। ये क्या है? एनी सेट विच कंटेन द जीरो वेक्टर ओनली,
मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, तो प्रूफ करना है ये क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। जिसमें एक ही वेक्टर है 0 वेक्टर, ऐसा सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ये प्रूफ करना है। तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू 0, एक नॉन जीरो स्केलर ऐसा होगा जिसको इस 0 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है यानी स्केलर है नॉन जीरो आ गया और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो लीनियरली डिपेंडेंट के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये जो सेट एस है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट होने की क्या कंडीशन है, लीनियरली डिपेंडेंट होने की कंडीशन है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ले वेक्टर्स का और वो 0 हो जाए और उसमें एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्केलर ए जो है नॉन जीरो है, इसलिए ये जो सेट एस होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट डिडक्शन देखें, एनी सेट कॉन्टेनिंग द सिंगल नॉन जीरो वेक्टर। अब यहाँ जीरो वेक्टर को कॉन्टेन करने वाला लीनियरली डिपेंडेंट होता है, वैसी नॉन जीरो वेक्टर को कॉन्टेन, सिंगल नॉन जीरो वेक्टर को कॉन्टेन करने वाला ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 0 रख देते हैं। अब क्योंकि अल्फा नॉन जीरो है तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, हमने प्रॉपर्टी में प्रूफ किया है लास्ट वीडियो लेक्चर। जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है उस वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी में देखें कि ए डॉट अल्फा 0 कब होता है, आइदर ए इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं अल्फा नॉन जीरो है, इसका मतलब ए मस्ट बी 0। ए मस्ट बी 0 मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को हम 0 रखें तो उसका स्केलर क्या मिल गया, 0। इससे ये सेट क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट डिडक्शन देखते हैं, ए सेट ऑफ वेक्टर्स विच कॉन्टेन्स एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसा सेट जो एक नॉन जीरो, एटलीस्ट एक क्या रखता है, जीरो वेक्टर रखता है, एटलीस्ट एक जीरो वेक्टर रखता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, एस क्या है, एक सेट है जिसमें एक वेक्टर अल्फा 1 क्या है, जीरो वेक्टर, एक वेक्टर अल्फा 1 जीरो वेक्टर है, तो हमको प्रूफ करना है एस क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, सॉरी ये लीनियरली डिपेंडेंट कर लेना है। तो इसको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू अल्फा 2 अप टू प्लस 0 इंटू अल्फा एन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो वेक्टर। क्यों, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, और ये 0 क्यों है, क्योंकि अल्फा 1 0 है, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। अल्टीमेटली इसका सम क्या हो गया, 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और इसके कोफिशिएंट या इसके स्केलर्स जो हैं यहाँ पर, उसमें से एक स्केलर नॉन जीरो है। और पहले ही डेफिनेशन में देख चुके हैं कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और उसमें एटलीस्ट एक स्केलर नॉन जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो ये सेट एस क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट डिडक्शन देखते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, any subset of a linearly independent set is linearly independent। S एक linearly independent set मान लिए। अब हमको प्रूफ करना है इसका सबसेट, यानी इसके कुछ एलिमेंट्स से बना एक सेट लें, वो भी linearly independent होगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर S linearly independent है, यानी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 रखेंगे तो सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, 0। अब हम इसका एक सबसेट लेते हैं, एक सबसेट लेते हैं S1 जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m n से कम मेंबर है। मेन सेट क्या है, सेट एस है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, n,
और इसमें क्या लेते हैं, n से कम मेंबर। m क्या है, n से छोटा है, मतलब इसमें कम मेंबर्स हैं। तो S1 क्या हो गया, S का सबसेट है। तो हमको ये प्रूफ करना है ये सेट S1 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल रख देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके सारे स्केलर्स 0 हैं ये प्रूफ करके बता देंगे। तो कैसे बताएंगे, देखिए इसमें हम क्या करें, इसके आगे और टर्म्स ऐड कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू अल्फा एम प्लस 1 प्लस 0 इंटू अल्फा एम प्लस 2 अप टू कहाँ तक, 0 इंटू अल्फा एन इक्वल टू 0। अब ये अल्फा 1 से अल्फा एन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है जो 0 के इक्वल है। तो क्योंकि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अल्फा एन तक सेट एस है, ये देख सकते हैं ये सेट एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, इसके सारे कोफिशिएंट 0 होंगे, मतलब a1 a2 am भी 0 हो जाएगा। और a1 a2 am 0 हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके सारे स्केलर्स 0 हो गए, यानी S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, ये रिजल्ट क्या है कि कोई सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब लास्ट डिडक्शन देखते हैं, इसी पैटर्न का है ये भी डिडक्शन। एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। हम अभी जो डिडक्शन देखे हैं उसमें क्या देखे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और ये डिडक्शन ये है कि लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सुपर सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट के केस में सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और लीनियरली डिपेंडेंट के केस में उस सेट का सुपर सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो ये एस कैसा सेट मान लेते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, अच्छा सबसे पहले लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका डेफिनेशन लगा देते हैं कि इसके जो स्केलर्स होंगे नॉट ऑल 0, सभी 0 नहीं होगा, और इस प्रकार होगा कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा। लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो उसमें जितने स्केलर्स आए हैं, जितने कोफिशिएंट आए हैं, उसमें से एटलीस्ट एक कोफिशिएंट तो नॉन 0 होगा ही। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट का डेफिनेशन लगा दी। अब हम इसका एक सुपर सेट लेते हैं। सुपर सेट मतलब इस एस में जितने मेंबर्स हैं वो मेंबर्स तो रहेंगे, उसके अलावा और भी मेंबर्स, उससे बड़ा सेट, इस एस को रखने वाला एक सेट जो होता है वो सुपर सेट कहलाता है। तो एस डेस इस एस का सुपर सेट है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसी में आगे ऐड कर देते हैं, प्लस 0 इंटू बीटा 1 प्लस 0 इंटू बीटा 2 अप टू प्लस 0 इंटू बीटा एम इक्वल टू 0। ये अल्फा 1 से लेकर बीटा एम तक ये किसके मेंबर्स हैं, एस डेस के। तो ये एस डेस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है। एस डेस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है। और उसके स्केलर्स क्या है, सारे स्केलर्स 0 नहीं हैं, एटलीस्ट एक स्केलर यहाँ पर नॉन 0। इधर तो सारे 0, लेकिन इनमें से एक स्केलर या एटलीस्ट एक कोफिशिएंट 0 नहीं है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा और बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, लेकिन उसका एटलीस्ट एक स्केलर नॉन 0 है, और एटलीस्ट एक स्केलर नॉन 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सेट एस डेस लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होता है उसका सुपर सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लीनियरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दोनों पे बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।